बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट की अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और अब तक की सबसे बड़ी अपडेट, आज की सबसे बड़ी स्टोरी कि पाकिस्तान के किंग और दुनिया क्रिकेट के किंग बाबर आजम के साथ आईसीसी ने बड़ी नाइंसाफी की है। हालांकि उन्होंने वो सब कुछ किया है जो वो कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद आईसीसी की जानिब से दोगला मेयार सामने आया है। आईसीसी ने बाबर आजम के साथ ना सिर्फ नाइंसाफी की है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक अजीब सा रवैया आईसीसी की जानिब से देखने को मिला है। क्या असल कहानी है, क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे मोहम्मद रिजवान को लेकर के कि क्या मोहम्मद रिजवान अब बाबर आजम के लिए खतरा बनने जा रहे हैं। बाबर आजम के लिए अगला खतरा मोहम्मद रिजवान बनने जा रहे हैं। इस पे भी बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए भरपूर तौर पर तैयार है। क्या पाकिस्तान के प्लान्स है ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के हवाले से, जो ऑस्ट्रेलिया ने हमारे साथ किया है यूएई में सेमीफाइनल में, अब उसका बदला लेने के ऊपर पाकिस्तान पर तोल रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे कि यासिर शाह के साथ क्या होने जा रहा है और यासिर शाह का कैरियर क्या, अब पहले ही हिचकोले खा रहा था, अब ये हिचकोले खाता हुआ कैरियर क्या दुनिया की इस जालिम जो लहरें हैं उनमें डूबने वाला है। इस पे भी बात करेंगे और फिर आखिर में बात करेंगे कि आबिद अली की अब तबीयत कैसी है और आबिद अली के कैरियर के ऊपर जो खतरात के बादल मंडला रहे हैं वो कितने गहरे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। अगर आप ने अभी तक जो है वहाँ हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फेसबुक पे देखने वालों शेयर करो ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोग्राम को, ताकि क्रिकेट पाकिस्तान की असली सच्ची एक नंबर खबरें सब तक पहुंचे। तो जनाब, सबसे पहले तो बात करेंगे, सब लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम पहले नंबर पे आ गए, बाबर आजम पहले नंबर पे आ गए, और वाकई बाबर आजम पहले नंबर पे आ गए। बाबर आजम ने 805 रैंकिंग पॉइंट्स हासिल कर लिए और डेविड मिलान के बराबर चले गए बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम अभी भी पहले नंबर पर नहीं है। जी हां, अगर मैं ये कहूं कि असूली तौर पर जो लिस्ट आईसीसी ने रैंकिंग की जारी की है, वेडनेसडे को आपको पता है कि आईसीसी जारी करती है लिस्ट, सो जो ताजा तरीन लिस्ट जारी की है उसमें आईसीसी ने बाबर आजम के साथ हाथ किया है और बाबर आजम पहले नंबर पर होने के बावजूद आईसीसी की बेहिसी का शिकार हुए हैं और आईसीसी अब भी अपनी वेबसाइट के ऊपर उन्हें दूसरे नंबर पर शो कर रहा है, जो कि मेरे लिए बहुत हैरानकुन है। आज सुबह मुझे खबर मिल गई थी कि बाबर आजम टॉप पे चले गए हैं और पिछले एक दो दिन पहले भी आपको हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी T20 मैच में, तो बाबर आजम पहले पे जा सकते हैं, दूसरे पे मोहम्मद रिजवान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया आईसीसी ने पहले नंबर पे किसको रखा है? वो ना 3 में ना 13 में, कब से वो T20 क्रिकेट नहीं खेल रहे, पता नहीं क्या आईसीसी के साथ कोई रिश्तेदारी है डेविड मिलान की कि 805 पॉइंट के बावजूद आईसीसी ने उसको रखा है पहले नंबर पे और हमारे किंग बाबर आजम को दूसरे नंबर पे, और हमारे एक और आने वाले किंग यानी बड़े किंग यानी किंग्स के किंग्स मोहम्मद रिजवान को तीसरी पोजीशन दी है। 796 पॉइंट मोहम्मद रिजवान के हैं और 805 पॉइंट्स जो हैं वो बाबर आजम के हैं। लेकिन आईसीसी का कहना यह है कि जनाब ये दूसरे नंबर पर है ना वैसे बेहिसी की बात कि भाई बाबर आजम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। वो साहब ना क्रिकेट खेल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो इस वक्त टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं और T20 के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है और सिर्फ चंद जिसको आप कहते हैं माइनर सी चीज़ों को मादे जो है वो सामने रखते हुए आईसीसी जो है वो बाबर आजम को दूसरे नंबर पे कह रहा है और डेविड मिलान साहब जो है वो पहले नंबर पे हैं। वैसे है ना ये, वैसे मैं अब इसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, लेकिन अफसोस हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद आईसीसी
उसको जो मर्जी कहे, बाबर आजम है ही नंबर वन। आप क्या कह सकते हैं? ये 2021 का साल सारे का सारा बाबर आजम का रहा है, और 2021 खत्म होते हुए भी बाबर आजम इज द किंग ऑफ क्रिकेट एंड किंग एंड किंग एंड किंग ऑफ क्रिकेट। जिससे जो होता है वो कर ले। बाबर आजम टी20 का भी टॉप प्लेयर, बाबर आजम टी20 का टॉप कैप्टन, बाबर आजम ओडीआई का टॉप प्लेयर, पहले नंबर पे ओडीआई में, और जो टेस्ट रैंकिंग है उसमें भी टॉप 10 में अभी भी बाबर आजम 9वें नंबर पे अपने कदम जमाए रखे हुए हैं। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबर आजम को आप पिक्चर से निकाल ही नहीं सकते, बल्कि पिक्चर बाबर आजम के बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। तो बाबर आजम के जलने वालों का जो भी सत्यानाशम प्रसाद होगा वो तो होगा, लेकिन ये साल बाबर आजम का है। और बाबर आजम के साथ मोहम्मद रिजवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम के लिए अगला खतरा कोई और नहीं, उनकी रैंकिंग के ऊपर अगर कोई जो जिसको कहते हैं ना कि डाका मारेगा तो वो घर का भेदी लंका ढाने के लिए तैयार है, वो है मोहम्मद रिजवान। सिर्फ चंद पॉइंट्स की दूरी पे है बाबर आजम के साथ, लेकिन दोनों के लिए एक परेशान कुन खबर भी है। और परेशान कुन खबर यह है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो रीसेंट जो फ्यूचर है उसमें पाकिस्तानी टीम टी20 मैचेस ही नहीं खेल रही है, और अचानक पाकिस्तानी टीम से टी20 मैचेस रूठे हुए हैं। और जो हमारा स्केड्यूल है इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उस स्केड्यूल में भी सिर्फ एक टी20 मैच रखा गया है, और वो भी अप्रैल में है जाके। तो उस दौरान अगर दुनिया में कहीं खलबली मच गई, इधर उधर हो गया मामला, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन जब ये खेलेंगे एक टी20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उस एक टी20 में देखना होगा कि किसका बल्ला चलेगा और किसकी किस्मत होगी मेहरबान। दोनों में से जिसकी किस्मत मेहरबान हुई वो आगे चला जाएगा, दूसरा पीछे रह जाएगा। तो हु नोज, रिजवान कैन बी द नेक्स्ट नंबर वन इन द टी20 रैंकिंग्स, और ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ये एक अच्छी, जिसको कहते हैं ना कि हेल्दी कंपटीशन है दोनों के दरमियान, जो कि जारी रहना चाहिए, जो कि बड़ा जबरदस्त है। मोहम्मद रिजवान भी अपनी जगह जबरदस्त, बाबर आजम भी अपनी जगह जबरदस्त, लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जहां कंपैरिजन किया गया और शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया कि आपके ख्याल में इनमें से अच्छा कप्तान कौन है, तो उन्होंने कहा मोहम्मद रिजवान। अब ये जवाब आपने देना है। देखिए, मैं अगर कहूंगा ना तो आपने नाराज हो जाना मुझसे। आपके ख्याल में कौन सा अच्छा कप्तान है, ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं यार एक आपको बात बताऊं कि मैं बहुत खुश हुआ हूं आज रमीज राजा ने जो नए इनिशिएटिव्स लिए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में। खास तौर पे जो रमीज राजा ने कहा है कि जो 13 से 16 साल के स्कूल के जो बच्चे हैं, उनमें से 100 बच्चों को पाकिस्तान में मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर्स, जो यंग क्रिकेटर्स, लिटिल क्रिकेटर्स, हमारे फ्यूचर, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। उनके ट्रायल्स होंगे, फिर जिसको टैलेंट हंट कहते हैं, वो करने के बाद उन बच्चों को सिलेक्ट करके 30,000 रुपए मंथली उनको सैलरीज दी जाएंगी, और उसके बाद उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उनकी कोचिंग की जाएगी, उनके लिए प्रॉपर कोचेज और अच्छी पिचेस उनके लिए तैयार करवाई जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाई जाएगी इन पिचेस के लिए, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस अपने मुल्क में बनाने का ख्वाह है, और उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से पिचेस की मिट्टी और वहां से टेक्नीशियंस को बुलाया जाएगा जो पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी पिचेस तैयार करेंगे। सिर्फ सारी ड्रॉप इन पिचेस नहीं होंगी, बल्कि यहां पर रेगुलर पिचेस भी अब रमीज राजा ने कहा है बनाई जाएंगी। लेकिन इसके पीछे असल मकसद जो रमीज राजा ने बताया, क्या शानदार बयान दिया है मिस्टर चेयरमैन, यू आर वंडरफुल। आपने क्या कमाल कर दिया। रमीज राजा कहते हैं, जनाब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ऑस्ट्रेलिया से बदला नहीं ले लेते। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है, और इसके लिए वो कह रहे हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया हम जा रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो वहां ऑस्ट्रेलिया से टकराव होगा, तो पाकिस्तान वहां ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगा। यह है चैंपियन रमीज राजा का ख्वाब। क्या इस ख्वाब को अब पाकिस्तानी पूरा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ट्रू पिचेस होती हैं, बड़ी अच्छी पिचेस होती हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स भी बहुत कमाल कर सकते हैं वहां पर, और हमारे बैटर्स जिनमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल है, ये भी जबरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। सो पाकिस्तान
तैयार है ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए इंशाल्लाह। और पहले तो घर में निपटेंगे और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में निपटेंगे। बहरहाल आबिद अली की जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है वो कोई अच्छी नहीं है व्यूअर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका क्रिकेट कैरियर बहुत मुश्किल में है, बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है उनके लिए, क्योंकि अब उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है और वो बाकायदा अब दिल के मरीज बन गए हैं। तो दिल के मर्ज में मुब्तला शख्स के लिए क्रिकेट खेलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उनके लिए दुआ कीजिए। उन्होंने अपने फैन से भी कहा है कि हमारे लिए, मेरे लिए दुआए सेहत कीजिए। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत कामला व आजला व मुस्तमिर्रा मुकम्मल सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे और हम आपको दोबारा क्रिकेट के मैदानों में देखें। लेकिन ऐसा फ़िलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अफसोसनाक है यार, बेचारे को 32 साल की उम्र में मौका मिला, अभी क्रिकेट उसकी चल रही थी और अरूज की जानिब जा रही थी, तो फिर एक मुश्किल में बेचारा डल गया, एक आजमाइश में डल गया। लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन यासिर शाह, तुमने जो काम कर दिया है वो काम बड़ा ख़तरनाक है। यासिर शाह का हिचकोले खाता हुआ कैरियर ऑलरेडी जो है वो दाव पे लगा हुआ है। और रमीज़ राजा ने एक बात की है यासिर शाह के हवाले से, उसने कहा है कि जो अगर ये काम हुआ है तो ये बहुत ख़तरनाक है और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी रमीज़ राजा की, उसने कहा हमें अपने क्रिकेटर्स को ये सिखाना है, बताना है कि तुम लोगों के दोस्त कैसे होने चाहिए। तुम नेशनल हीरोज हो, तुम्हें ये फरहान जैसे लुच्चे लफंगे दोस्त तो नहीं होने चाहिए ना तुम्हारे। और फिर रमीज़ राजा ने यह भी कहा कि मैंने 2000 में एक सिलसिला शुरू किया था और इशफाक अहमद साहब और मरहूम और मुस्तनसर हुसैन तारड़ जैसे जो थे दानिश्वर, उनको मैंने बुलाकर के कहा था कि हमारे बच्चों को बताएं कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता और जो इज्जत मिले उस इज्जत को बचाना कैसे है, उस शोहरत को बचाना कैसे है। और ये काम अब दोबारा करना होगा, क्योंकि यासिर शाह वाला जो इशू है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दर्द सर बन रहा है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।